हेलो, हाय, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो लोग भी एचटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं अविनाश एंड मैंने अपना एचटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है विदाउट एनी कोचिंग, राइट। इससे पहले मैंने सीडीपी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के देखो एंड उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा 15 नंबर का होता है, ठीक है। तो मैंने जो पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं हर लेवल के, उन सबको एनालाइज करके ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा इंग्लिश में कौन सा टॉपिक करें, या फिर अभी एग्ज़ाम अगर हो जाता है तो हम कौन सा टॉपिक छोड़ सकते हैं, कौन सा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी, ठीक है। एक बार आप स्लाइड्स देख लीजिए, मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, ठीक है। क्वेश्चंस ऐड करे हैं ताकि आपको समझ आ सके कि कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है। बस इतनी ही हैं स्लाइड्स एंड बहुत अमेजिंग सेशन आपका ये होने वाला है, ठीक है। तो लास्ट तक देखना एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ऑलराइट, स्टार्ट करें अभी। तो सबसे पहले जो इंग्लिश का सिलेबस है वो हमें पता होना चाहिए। हमारे इंग्लिश के जो सिलेबस में पैडागोजी एंड ग्रामर दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। इससे पहले पैडागोजी नहीं आ रही थी, बट अभी जो 2024 वाला पेपर हुआ था उसमें पैडागोजी ही आई थी, ठीक है। तो हमें दोनों ही पढ़नी पड़ेंगी। अकेले ग्रामर से भी काम नहीं चलेगा और अकेले पैडागोजी से भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप एक बार ये सिलेबस अच्छे से देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही प्यारी स्लाइड बनाई है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पैडागोजी में एक बार मैं रीडिंग लगा के बता देती हूँ। सबसे पहले हमारा लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी अनसीन प्रोज पैसेज आ सकता है, ठीक है, उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन हो सकता है ग्रामर पे और वर्बल एबिलिटी पे, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या क्या है हमारा, लर्निंग एंड एक्विजिशन है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज for communicating ideas verbally and in written form, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorders, language skills, learning teaching learning material, textbook, multimedia material, multilingual resources of the classroom। very very important है ये, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आए हैं हमारे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चंस। ये हम जब सीडीपी पढ़ते हैं ना तो उसमें भी ये टॉपिक आता है कि हम कैसे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से ये चीज़ रिलेटेबल है, हम वहाँ पढ़ेंगे तो इसमें भी कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा ग्रामर का सेक्शन आता है। ये देखिए, ये हमारा ग्रामर का सेक्शन है जो गिवन है, सिलेबस में ही गिवन है। सबसे पहले आर्टिकल्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, सफिक्स प्रीफिक्स हैं, नरेशन है, वॉइस है, स्पॉट द एरर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एंटोनिम, सिनोनिम एंड सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। ये सारा हमारा ग्रामर का पोर्शन है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। अब इनका हम वेटेज देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज रहता है, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो आता है हमारा फंक्शनल ग्रामर, यानी कि जिसमें हमारे आर्टिकल्स आते हैं, टेंस आते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो यहाँ इस टॉपिक से, ये जो टॉपिक्स हैं इनसे 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चाहे आर्टिकल से आ जाओ, चाहे टेंस से आ जाओ, चाहे नाउन से आ जाओ, चाहे प्रोनाउन का आ जाओ, ठीक है। ज़रूरी नहीं सारे एक साथ एक ही पेपर में आ जाएं, और ज़रूरी नहीं कि ना भी आए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है भाई, इनका फिक्स नहीं होता कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वेरी करता रहता है हर एग्ज़ाम में, हर बार वेरी करते रहते हैं, कभी दे दिया कभी नहीं दिया, बट 2 से 3 क्वेश्चन इन टॉपिक से आएगा ही आएगा, ठीक है। इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो ईजी ही रहता है, ठीक है। आगे आती है हमारी जो अप्लाइड ग्रामर होती है, जैसे हमारा नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आपका, एक नरेशन का एक वॉइस का, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा भी हुआ है कि 2-2 क्वेश्चंस नरेशन के डाल दिए हैं एक ही पेपर में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो हर हाल में करके ही जाना है एंड ये मॉडरेट लेवल का ही आता है, ठीक है। अगला आता है हमारे जो कनेक्टर्स हैं, जैसे कंजक्शन हो गया या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, इसके भी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड वो भी मॉडरेट लेवल के होते हैं। नेक्स्ट हमारा स्पॉट द एरर या फिर सेंटेंस का सीक्वेंस,
जो हम सेंटेंस का सीक्वेंस अरेंज करते हैं ना, एंड स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी 2 से 3 पूछ ले जाते हैं, एंड वो मॉडरेट से हाई लेवल के होते हैं। सच में थोड़ा सा ना बनाते हैं, अगर पीजीटी का अगर आप देखेंगे तो बनाते हैं, थोड़ा अच्छा लेवल का पेपर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन। इसके 2 क्वेश्चंस। भाई प्रेपोजिशन का तो मान लो एक क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है, ठीक है। बाई चांस ही कोई पेपर होगा जिसमें प्रेपोजिशन के क्वेश्चन नहीं आए हो, एक क्वेश्चन तो ये आता ही, जैसे नरेशन और वॉइस कंपलसरी है ना, वैसे ही ये भी कंपल्सन ही मान लो, ठीक है। तो ये भी आपको करना ही करना है, ये भी मॉडरेट लेवल का आता है। आगे है हमारा एंटोनिम, सिनोनिम एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, चाहे तो एंटोनिम पूछ लेगा, चाहे सिनोनिम पूछ ले, चाहे ये सब पूछ ले, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का क्या मूड है, ठीक है। ये भी इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है। एंड आगे है हमारा सफिक्स, प्रीफिक्स एंड स्पेलिंग फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। जो वर्ड मैकेनिक्स होते हैं, जैसे सफिक्स होता है, हिंदी में इनको बोलते हैं ना उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, तो ये वो हैं। प्रीफिक्स, सफिक्स, स्पेलिंग दे देंगे एंड पूछेंगे कौन सी वाली सही है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स हो गई, फ्रेजल वर्ब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रेजल वर्ब्स आती ही आती हैं इंग्लिश के सेक्शन में, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन इसके भी आते हैं, ये मॉडरेट लेवल का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब आप देख लीजिए आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन सा और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का भी आपको आइडिया लग गया है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, नॉट अ बिग डील। एंड 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं आउट ऑफ द बॉक्स वाले, ठीक है, बट वो बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग सोल्व हो जाते हैं। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड करे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके कितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो एक बार सोल्व करते हैं, आप भी देख लीजिए आपका कितना सोल्व हो पा रहा है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको और कितना पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए अभी क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। आप भी अपने क्वेश्चन सोल्व करो एंड काउंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपके कितने करेक्ट आंसर आए हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये 58 वाला सोल्व करो। देखो ये हमारा आर्टिकल का क्वेश्चन है, एंड आर्टिकल में बेसिकली क्या होता है, जब हम ए और एन का यूज़ करते हैं तो मोटी मोटी बात है, इतना याद रख लो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए जो है वो आता है कॉन्सोनेंट के साथ, ठीक है, और एन आता है हमारे वोवल्स के साथ, यानी कि स्वर के साथ, ये व्यंजन के साथ, ठीक है। तो हम ये वाली लाइन पढ़ते हैं, आई हैव ब्लैंक आर। जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये आर बोलते हैं, यानी कि अ की साउंड आ रही है, तो ये क्या होगा, एन आएगा। अब एन हमारे 2 ऑप्शंस में है, सेकंड में एंड थर्ड में। नेक्स्ट वाला सोल्व करते हैं। एंड ब्लैंक हाफ, ये हाफ, इसमें कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, तो क्या आएगा, ए आएगा, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, ऐसे ही सोल्व करना है। आर्टिकल्स बहुत ईजी होते हैं, बस आपको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगला देखो, वैसे तो ये एरर वाला क्वेश्चन है कि इसमें इनकरेक्ट पार्ट ढूंढो या फिर एरर ढूंढो, ठीक है, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो आर्टिकल वाला लग रहा है, ठीक है। द पार्टी प्रेजिडेंट मेड राकेश ए MP कैंडिडेट फॉर द कमिंग इलेक्शन। देखो वेरी सिंपल, जब हम कोई भी MP, MLA, ठीक है, या फिर कोई और भी डेजिग्नेशंस होती हैं जिसमें ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो वहाँ पर हमारा जो आर्टिकल आएगा वो एन आएगा, क्योंकि जब हम इसको बोलेंगे एम की साउंड, यानी कि अ की साउंड आ रही है, ए के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे, तो ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, इसमें इनकरेक्शन है, इसमें एरर है, ठीक है। हो गया ना सॉल्व, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। आगे देखो, अब अगली वेराइटी का क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें वर्ब पूछा गया है, आई ब्लैंक अ लॉट ऑफ कॉल्स टडे। देखो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इनमें देखो टडे बोला गया है, यानी आज की बात है, यानी आज का दिन ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम हैड तो यूज़ करने से रहे। हैड तो तब होता है जब वो दिन बीत चुका हो, वो वक्त जा चुका हो, ठीक है, तो हैड तो आएगा नहीं, तो हैड वाले ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब क्या बचा, हैज़ एंड हैव वाला बचा। एंड जो हमारा आई होता है, आई के साथ क्या आता है, हैव आता है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे। वेरी सिंपल, बस आपको बेसिक ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए एंड इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। हैड यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो चाहिए ना इसके साथ, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखो, सॉल्व करो। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ही हैज़ कमिटेड अ ब्लंडर मिस्टेक टुडे मॉर्निंग।
तो ऑप्शन ए बी सी डी, देखो कौन सा आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 मिस्टेक। क्यों? मिस्टेक और ब्लंडर एक ही बात होती है, जब ब्लंडर यूज हो चुका तो मिस्टेक यहाँ पर अननेसेसरी है, तो यहाँ पर ये इसकी मिस्टेक हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब बतानी है हमें कि कौन सी वर्ब आएगी। नीदर यू नोर शी ब्लैंक मेड द मिस्टेक। देखो जब नाइदर आइदर ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना, नाइदर नोर आइदर और, तो इनमें क्या होता है, चाहे नाइदर नोर नोर वाला हो चाहे और वाला हो, जैसे आइदर और नाइदर नोर, ठीक है, नाइदर नोर। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो आइदर के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा, आइदर के बाद नोर के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर आएगी, प्लूरल होगा तो प्लूरल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शी है, सिंगुलर है, तो सी के साथ क्या आएगा। अब देखो डिड तो आने से रहा, क्योंकि मेड ऑलरेडी यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी गई है, तो डिड के साथ सेकंड फॉर्म तो आने से रही, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 शी हैव, सी के साथ हैव कभी आता नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, एंड नीदर यू नोर शी हैज़ मेड मिस्टेक, यहाँ पर हैज़ आएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी गलत होगा, यहाँ पर हैड भी नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। यस, मॉडल वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, आपसे मॉडल्स पूछे जाते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पैसेंजर्स ब्लैंक नोट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, इसमें प्रोहिबिशन की बात हो रही है। मॉडल्स में क्या होते हैं, रिक्वेस्ट हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, एंड ऑर्डर हो गया, एंड ओबे हो गया, तो ये सारी हमारी टर्म्स यूज़ होती हैं एंड हमें उसी के अकॉर्डिंग मॉडल्स को यूज़ करना होता है। इसमें प्रोहिबिशन का पूछा गया है, यानी कि मना किया गया है उस चीज़ को लेके, तो यहाँ पर हम कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा सही यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए शुड आएगा, या फिर ऑप्शन बी कैन आएगा, ऑप्शन सी नीड आएगा, ऑप्शन डी मस्ट आएगा। तो पैसेंजर्स मस्ट नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखो, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। यस, पैसिव वॉइस, ठीक है, हमें वॉइस बताना है, इसका पैसिव चूज करना है, हमें पैसिव वॉइस बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 में देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, पैसिव वाले क्वेश्चन, नरेशन वाले क्वेश्चंस देखो पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखो हमें इसका पैसिव बताना है, डिड ही किल अ लॉयन। अब देखो पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो हमारा जब पैसिव में चेंज होगा तो वो भी क्वेश्चन मार्क में ही आएगा, तो सबसे पहले यही चीज़ चेक कर लिया करो। तो सभी में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है जी। आगे देखो, डिड है, डिड चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट की फॉर्म है, तो ये पास्ट में ही चेंज होगी। ठीक है, अब डिड जाएगा किस में, अपने से नेक्स्ट वाली पास्ट फॉर्म में, दैट इज वॉज। ठीक है, तो वॉज से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा, तो ऑप्शन 1 में तो डिड से ही शुरू कर दिया, ये गलत है। नेक्स्ट में वॉज है, ठीक है, अगले में भी वॉज है, ठीक है, अगले में हैड नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं, अब हमारा सेकंड फॉर्म हमारा चेंज, पास्ट का फॉर्म पास्ट में चेंज हो गया है। आगे हम देखेंगे जो ए लॉयन है वो हमारा आगे आएगा, कहाँ आएगा, इस वर्ब के बाद में, वाज अ लॉयन। अब जो किल है, किल चेंज होगा थर्ड फॉर्म में, यानी कि किल्ड हो जाएगा। ही चेंज होगा बाय हिम, प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, प्रोनाउन में, तो ही का प्रोनाउन क्या होगा, हिम होगा, तो हिम किस में है, थर्ड ऑप्शन में, आंसर 3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने थोड़ा सा मैशअप तो कर दिया है बट ठीक है, कोई नहीं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 48, सेलेक्ट द करेक्ट कंजंक्शंस फॉर द ब्लैंक्स। अब कंजंक्शन का क्वेश्चन आ गया है, वी विल कम ब्लैंक, इट रेन्स ब्लैंक नोट। देखो कंजंक्शन में क्या होते हैं, जो यहाँ पर ना पेयर बने होते हैं। ठीक है, कैसे पेयर होते हैं, जैसे बट आ गया तो उसके साथ ऑल्सो आएगा। ठीक है, जैसे हमारा होता है स्कैर्सली, इसके साथ व्हेन आएगा। ठीक है, एंड जैसे हम इस ऑप्शन की बात करें, वी विल कम वेदर और, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा क्योंकि वेदर के साथ और ही आता है, वेदर इट रेन्स और नोट, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे जो हैं कंजंक्शंस के पेयर होते हैं
ये वर्ड्स पेयर में ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इनको इतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट येस मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना रही हूँ। अगर आपका पेपर कंफर्म हो जाता है कि अगर 30-31 को होता है तो मैं वो वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगी, ठीक है। आगे देखो, चूज़ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। ये आगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन आ गया। ए वर्ड स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड सिमिलर बट डिफरिंग इन मीनिंग। वो क्या होते हैं कि बोलने में और स्पेलिंग में तो सिमिलर लगते हैं बट उनका मीनिंग अलग होता है। वो हमारे होमोनिम्स होते हैं, ठीक है। जो कई पेपर होते हैं उनमें होमोनिम्स पूछते हैं, अपने में तो अभी तक नहीं पूछा गया है बट यस और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछते हैं। होमोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। ये देखो यहाँ पर ये नया टॉपिक आ गया हमारा। इसमें क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमें सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इनको चेंज करना है। हिंदी में होता है ना सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य, तो ये वही चीज़ है, यहाँ पर ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। इसका हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो देखो सबसे पहले होता है सिंपल सेंटेंस, फिर होता है कॉम्प्लेक्स एंड देन हमारा होता है कंपाउंड, ठीक है। ये होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड। अब क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दो या फिर सिंपल से डायरेक्ट कंपाउंड में चेंज कर दो। कॉम्प्लेक्स में दिया हो या फिर कंपाउंड में पूछ लिया गया हो, या फिर कंपाउंड में दिया हो उसको सिंपल पूछ लिया गया हो, ठीक है। तो ऐसे पूछते हैं क्वेश्चंस। अब इसमें क्या होता है, सिंपल में सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस दिया होता है एंड वो सिंपल सेंटेंस को जब हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं तो क्या होता है, उसमें कोई ना कोई और एडिशनल वर्ड यूज़ कर देते हैं जो उनको जोड़ने का काम करे। जैसे कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कोई दो सेंटेंस को किस चीज़ से जोड़ा जा सकता है, जैसे और का यूज़ कर दिया, ताकि, जो कि, है ना। हिंदी में ऐसे होता है। अब इंग्लिश में उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि क्या है, जैसे दैट हो गया, ठीक है, एंड हो गया, ये वर्ड है जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स हो गए। कंपाउंड में क्या होगा, देखो यहाँ पे दोनों ही तरह के क्वेश्चन हैं, हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ओके, हम क्वेश्चन से समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 46 जो है, इसमें हमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, ठीक है। ए लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। देखो ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ए मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। ए लॉस्ट मोमेंट इज फॉर एवर अ लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट, नो मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। अब इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, यानी कि सिंपल इतना तो है ही, इसको सिंपल तो रखना ही नहीं है, हमें इसको थोड़ा सा ना एग्जैजरेट करना है, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो हमने अभी बात करी थी कोई ऐसा सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, जैसे यहाँ पर आ गया विच, ठीक है। अब ये विच आ गया, ए मोमेंट विच इज लॉस्ट, तो इसको इसने कॉम्प्लेक्स बना दिया है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस इतने ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ अलग से नहीं इसमें करने की ज़रूरत, ठीक है। बहुत इजी था, बताओ क्या, बाकी सारे तो सीधे सीधे ही हैं। नो मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, इसमें कहाँ पर, ना ही ऑप्शन 3 में ना ही ऑप्शन 2 में, कहीं भी कुछ और ऐड चीज़ हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो यही है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कुछ और ऐड होके उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें हमें चेंज करना है सिंपल से कंपाउंड में, ठीक है। ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब इसको कंपाउंड में चेंज करना है, यानी कि संयुक्त वाक्य में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो ऑप्शन देखते हैं। ही मस्ट वर्क हार्ड कवर द लॉस्ट टाइम। ऑप्शन बी है मेकिंग अप फॉर द लॉस्ट टाइम ही मस्ट वर्क हार्ड। ही मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। वर्किंग हार्ड विल मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। क्या आएगा इसका, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, ही मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वी वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस सेड द चिल्ड्रन इट्स लेट अगेन। तो इसका क्या आएगा, देखो ऐसे जब नरेशन होता है उसमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले देखना होता है कि जब ये सैड गिवन होता है, एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ। जैसे सैड गिवन होता है, सैड होता है, सेज होता है, टेल होता है, टोल्ड होता है, ठीक है। इस तरह से दिया होता है। सैड टू होता है, जब सैड टू गिवन हो तो वो टोल्ड में चेंज होगा, अगर अकेला सैड हो तो वो सैड में ही चेंज होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सैड कहा गया है, सैड द चिल्ड्रन, तो सबसे पहले हम यही चीज़ चेक करेंगे एंड ये चेक करते ही हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखो द चिल्ड्रन टोल्ड, टोल्ड आ गया, गलत है। द चिल्ड्रन सैड, यस ये वाला ऑप्शन हो सकता है। द चिल्ड्रन कंप्लेन्ड, ये देखो कंप्लेन, अब देखो इसमें एक तरह से सेंस निकल के आ रहा है कि बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं। वी वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस, सैड द चिल्ड्रन, इट्स लेट अगेन, तो कंप्लेन का सेंस इसमें निकल रहा है, तो यस ये हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट भी आ सकती है, ठीक है, प्रोहिबिशन भी आ सकता है, ऑर्डर भी आ सकता है, इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कंप्लेन वाला सेंस निकल के आ रहा है, तो यस ये हो सकता है। आगे देखो, अब हमारा दैट यूज़ होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो हम उसमें इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप है लास्ट में, तो हम दैट का यूज़ करेंगे। तो अभी ऑप्शंस के थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द चिल्ड्रन कंप्लेन दैट दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट वॉज लेट अगेन। अब देखो यहाँ पर इट इज़ है, इट इज़ लेट अगेन, तो यहाँ पर जो इज़ का पास्ट फॉर्म क्या होगा, वॉज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि इसमें इट इज़ लेट है, तो हमारा ऑप्शन 3 सबसे सूटेबल है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 3। नहीं आया समझ तो कोई नहीं, मैं प्रॉपर एक अच्छे से वीडियो लेके आऊँगी जिसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी। अभी मैं नहीं लिख पा रही हूँ इतना स्क्रीन पे ना, मेरे पास इतना सोर्स नहीं है अभी कि मैं इसको इतने अच्छे से यहाँ पे लिख सकूँ। ठीक है, तो अभी इतने में मैनेज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे हमारा प्रेपोजिशन, यस प्रेपोजिशन भी हर साल पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है दे लिव ब्लैंक द सेम रूफ। जब रूफ की बात आती है तो रूफ के हमेशा साथ में अंडर आएगा, क्या आएगा, अंडर आएगा, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब्स। यस फ्रेजल वर्ब्स से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फ्रेजल वर्ब देखो इसमें क्या है, मेक आउट है, आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। देखो डायरेक्ट फ्रेजल वर्ब भी लिख के पूछ सकते हैं कि मेक आउट का क्या मीनिंग होगा, या फिर उसको सेंटेंस में भी यूज़ करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर कि वो कैसे भी पूछ ले। अब सेंटेंस में दिया होता है तो उसका सेंस निकालना ईजी हो जाता है, बट जब अकेला पूछ लिया जाए तो हम थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इनको भी अच्छे से एक बार सारी जितनी फ्रेजल वर्ब्स हैं एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्स, कि मैं इस वर्स का मीनिंग नहीं निकाल पा रहा हूँ, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी समझ नहीं पा रहा हूँ, अंडरस्टैंड आएगा इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 58, सेलेक्ट द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। ही ब्रोक द जग, उसने जग तोड़ दिया, ब्लैंक 100 पीसीज, तो जग जब कोई भी चीज़ टूटती है तो वो इनटू आएगा, ब्रोक इनटू। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन है वो ब्रोक के अकॉर्डिंग आएगी, ब्रोक द जग इनटू 100 पीसीज, तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। ये भी प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे सिंपल भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं, मैंने बताया था कि पैडागोजी आती है एंड ग्रामर आती है। ग्रामर का सेक्शन हमने अभी सॉल्व करके देख लिया है, अभी बात आती है पैडागोजी, ये भी देख लीजिए पैडागोजी किस तरह की आती है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एंड ये जो पैडागोजी है अभी 2024 वाले पेपर की ही मैंने डाली है, 2024 में आया है। ठीक है, तो देखो 2-3 क्वेश्चन करवा देती हूँ, बाकी आप खुद से पढ़ो और सॉल्व करना। ठीक है, इसके आंसर्स जो हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से मैच करके देखना कि आप कितने सॉल्व कर पा रहे हो। ऑलराइट, तो पहला है fill in the blank with the correct option. Teaching learners to discuss a poem in English in their native language is an instance of the use of. Language is an instance of the use of. Option 1 evaluating comprehension, option B multilingual resources, option C pre-reading skill, option D for language acquisition। तो इसका आंसर बी आएगा, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज। आई नो आपको समझ नहीं आया होगा, बट उसके लिए थोड़ा पैडागोजी पढ़ना पड़ेगा तभी समझ आ पाएगा। डोंट वरी, इस पर मैं वीडियो बना दूंगी, एक वीडियो में पूरी पैडागोजी कवर करवा दूंगी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 47, असर्शन ए। ठीक है, द डिसएडवांटेज ऑफ प्रिंट मटेरियल इज दैट इट लैक्स इंटरेक्शन एंड द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एलिमेंट्स। कि जो प्रिंटेड मटेरियल होता है उसमें इंटरेक्शन नहीं होता जैसे ऑडियो विजुअल एलिमेंट्स में होता है, तो ये प्रिंट मटेरियल का डिसएडवांटेज है। यस, ये बात बिल्कुल सही है।
असर्शन बी है प्रिंट मटेरियल्स आर नॉट पोर्टेबल, नॉट इजीली अवेलेबल एंड आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। नहीं, ये बात गलत है, इजीली अवेलेबल्स होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। तो ए इज़ करेक्ट, बी इज़ फॉल्स, हमारा ऑप्शन 1 ही आ जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। निशफील्ड्स ग्रामर इज एन इंस्टेंस ऑफ ब्लैंक ग्रामर। निशफील्ड्स ग्रामर इज एन इंस्टेंस ऑफ ब्लैंक ग्रामर, इसका आएगा प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर। ठीक है, आगे देखो फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ब्लैंक स्किल इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग द लर्नर to listen for English speech sounds including stress and intonations pattern. ऑप्शन ए लिसनिंग, oral, रीडिंग एंड राइटिंग, तो इसका ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही है हमारी पैडागोजी। थोड़ी सी अजीब लग रही होगी क्योंकि फर्स्ट टाइम पैडागोजी देखी होगी इंग्लिश में, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 51 से 60 जो हैं आपको ये पढ़ना है, ये पोएम दी हुई है, ये पढ़ना है, इसको समझना है एंड इसके बेसिस पर आपको ये आंसर देने हैं। ठीक है, मैं ये नहीं करवा रही अभी। ये देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, अलंकार, हिंदी में अलंकार बोलते हैं ना, वो पूछे गए हैं। ठीक है, किस में कौन सा यूज़ हुआ है, तो ये आप खुद सोल्व करो, इसके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अभी 2-3 क्वेश्चंस और बचते हैं, ये और कर लेते हैं, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखो, इसमें बताना है चूज़ द करेक्ट पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बिगिन। वेरी इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है क्या। इसका पास्ट टेंस बताना है एंड पास्ट पार्टिसिपल बताना है। तो बिगिन का पास्ट टेंस होगा बिगेन एंड पार्टिसिपल होगा बिगन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बिगेन, हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 60 एंड सिनोनिम्स बताने हमें, किसका, पिनेकल का। तो पिनेकल का सिनोनिम पीक होता है, यानी जो पीक पे रहता हो। ठीक है, फुट हिल्स तो वो होता है जो नीचे ज़मीन पे हो। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, इसमें हमें बताना है एडजेक्टिव, करेक्ट एडजेक्टिव कौन सा हम यूज़ इसमें किया हुआ है। ए कूल ब्रीज ब्लू फ्रॉम द सी। अब इसके लिए हमें पूरे सेंटेंस का ग्रामर पता होना चाहिए। अब देखो, ए तो हमारा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल किसके साथ आता है, नाउन के साथ। अब नाउन यहाँ पे क्या है, ब्रिज है, कूल यहाँ पर नाउन नहीं है। ठीक है, अब जो नाउन को मॉडिफाई करता हो वो हमारा एडजेक्टिव होता है, एंड नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है यहाँ पर, कूल जो मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि हवा तो है बट कैसी है, कूल है। तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, प्रेपोजिशन है ये हमारा एंड ब्लू हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, इसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ नाउन। इनमें से कौन सा नाउन नहीं है। ऑप्शन 1 एडवाइस, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी डिवाइस, ऑप्शन डी नाइस। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी नाइस, बिकॉज जो नाइस है वो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक अकेला नाइस हम क्या बताएंगे, क्या है नाइस, है ना, क्या है, नाइस बॉय है, नाइस गर्ल है, नाइस फ्लावर है ना। तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है ना कि नाउन है। तो हमारा ऑप्शन 4 इज़ यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा है ईडियम है। ठीक है, टू हैव अ बी इन द बोनेट मीन्स ए बी इन द बोनेट। देखो, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो ईडियम्स के, हमें अगर मीनिंग नहीं भी पता है तो भी हम अपना कॉमन सेंस यूज़ करके या उसका क्या सेंस निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है टू नो परफेक्टली। नहीं, देखो, ए बी इन द बोनेट का मतलब क्या है कि भी कोई गाड़ी का बोनेट है और उसके अंदर बी आ गई है। ठीक है, मतलब बी मतलब मधुमक्खी आ गई है, तो वो बोनेट से बाहर निकलने का अब नाम नहीं ले रही, अब बोनेट के अंदर ही रह रही क्योंकि उसको वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो बी इन द बोनेट यानी वो उस बोनेट से ऑब्सेस हो गई है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नॉट टू टेक एनीथिंग सीरियसली, नहीं ये तो नहीं होगा। टू डेविएट फ्रॉम द पॉइंट, नहीं ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। एंड इसी के साथ हमारी आज की जो क्लास है ये यहीं पर समाप्त होती है। एंड आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। एक्चुअली मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताने वाली थी, बट टू लेट यू नो पीपल कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं, किस लेवल के बनते हैं, अगर वो भी पता चल जाए तो पढ़ाई करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो बस ये वीडियो आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में मैंने कुछ नहीं ऐड किया, इतना डिटेल में मैंने टॉपिक्स भी नहीं कराए, बट डोंट वरी, जैसे ही एग्ज़ाम की डेट फाइनल हो जाती है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट फाइनल हो जाएगी
एंड जब एडमिट कार्ड बताया गया ना कि 1 हफ्ता पहले आ जाएगा, तो मैं उस 1 वीक में आपको कोशिश करूँगी कि इंग्लिश के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके रूल्स, ठीक है, विद क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी रूल्स के साथ। एंड ऐसे ही CDP के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी करा दूंगी, ऐसे ही हिंदी के भी एंड रीजनिंग के भी, ठीक है। कोशिश करूंगी हर सब्जेक्ट के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके इंपॉर्टेंट रूल्स या फिर उनके जो भी थ्योरीज हैं, जैसे CDP में, हिंदी में जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब करवा दूंगी, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी हिंदी के लिए होगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।